ये मैसिव एसयूवी 0 to 100 तक एक्सेलरेट कर सकती है सिर्फ 4.6 सेकंड्स के अंदर। ये है ऑल न्यू BMW iX, जो पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई है, पहले से ज़्यादा क्विक हो गई है, और इस वीडियो में हम इसका प्रॉपर रेंज टेस्ट करने वाले हैं। लेकिन एक ज़रूरी क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे कि क्या ये अभी भी एक BMW है, क्या इसको चलाने में अभी भी वही BMW वाला मज़ा आता है। लेट्स फाइंड आउट। लेकिन जितनी देर में मैं इसको जाके चार्ज वगैरह पे लगाऊं ना, जस्ट मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। तो BMW iX का रेंज टेस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको ओवरनाइट चार्ज किया, और जैसा कि आप लोग स्टेट ऑफ चार्ज देख सकते हैं 100% पे है। उसके बाद किया हमने ट्रिप मीटर को रीसेट, और देखिए ड्राइवर डिस्प्ले हमें शो कर रहा है 605 किलोमीटर्स की रेंज। तो अब बिना देरी किए जल्दी से अपना रेंज टेस्ट शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम करेंगे सिटी लूप। और जितनी देर में हम लोग सिटी लूप खत्म करते हैं, आप लोग जान लीजिए कि BMW iX को ड्राइव करने में कैसा फील आता है और क्या है इसके ड्राइविंग इंप्रेशंस। तो इसको पावर करती है दो मोटर्स, एक फ्रंट एक्सेल पे एक रियर एक्सेल पे, और कंबाइंड वो दोनों डेवलप करती है 523 हॉर्स पावर एंड 765 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इसका मतलब तो आप लोग समझते ही हैं कि परफॉर्मेंस वाइज 0 to 100 4.6 सेकंड्स के अंदर इसकी टॉप स्पीड है 200 किलोमीटर्स पर आवर की, लिमिटेड बाय द फैक्ट्री। हाउएवर हमारे टेस्ट में ये 0 to 100 तक एक्सेलरेट हुई थी 4.5 सेकंड्स के अंदर। और क्योंकि एक ईवी है तो आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलता है, बट क्रेडिट्स टू द BMW, उन्होंने थ्रॉटल रिस्पॉन्स को बहुत ही अच्छे से कैलिब्रेट किया है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट एक्सेलरेशन आपको बहुत ज्यादा जर्की फील नहीं होता है, और थ्रॉटल काफी प्रिडिक्टेबल फील होता है। अच्छा, इसको पावर करता है एक 105 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। वैसे तो WLTP क्लेम रेंज 635 किलोमीटर्स की है, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में आपको क्या रेंज देगी वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो मेक श्योर कि ये वीडियो आप लोग पूरी देखना एंड स्टे ट्यून्ड। जब आप अप्रॉक्सीमेटली 1.4 करोड़ रुपीस एक गाड़ी के ऊपर खर्च करते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भैया राइड ना एकदम कंफर्टेबल होनी चाहिए, और आपको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आप किस तरह की रोड से गुजर रहे हो। एंड यू नो व्हाट, BMW iX आपको वो चीज़ डिलीवर करती है। अभी मैं काफ़ी रफ रोड पे इसको ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन कैबिन के अंदर ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। पॉटहॉल्स हो गए, रफ पैचेस हो गए, या फिर स्पीड ब्रेकर्स हो गए, उनके ऊपर से ये गाड़ी ग्लाइड करती है। हालांकि कंफर्ट मोड में कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको हाईवे पे इसकी राइड थोड़ी सी बाउंसी लगे, थैंक्स टू द एयर सस्पेंशन। इसमें आपको रीजन भी मिलते हैं, तो 3 तरह की रीजन सेटिंग्स हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि शिफ्टर में आपको B मोड भी मिलता है, जिसका मतलब टेक्निकली होता है सिंगल पेडल मोड। अब आते हैं जरूरी क्वेश्चन पे, क्या ये एक BMW की तरह ड्राइव करती है? क्या इसका स्टीयरिंग एक बीमर जैसा फील होता है? वेल इन शॉर्ट, एक 2.5 टन की बड़ी SUV के लिए जिसमें इतनी सारी परफॉर्मेंस है, आई गिव यू दैट कि होता है। सबसे पहली बात तो स्टीयरिंग काफी डायरेक्ट फील होता है। दूसरा, आपको स्टीयरिंग से फीडबैक भी काफी अच्छा मिलता है, और तीसरा, आपको वेट भी स्टीयरिंग पे अच्छा खासा मिलता है। तो आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप कर्व्स को टैकल करोगे या फिर हाईवे पे हाई स्पीड्स पे मैन्यूवर करोगे। रही बात इसको सिटी में मैन्यूवर करने की, तो इवन दो इट्स अ बिग कार, 3000 mm का तो इसका व्हील बेस ही है, लेकिन फिर भी इसका जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी अच्छा है। तो आपको 3 पॉइंट टर्न्स करने में या फिर इसको कहीं टाइट स्पेसेस में पार्क करने में ना प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये एक लग्जरी SUV है, वो भी इलेक्ट्रिक, तो इसमें किसी तरह की साउंड तो है नहीं। हालांकि हाँ, आपको कुछ साउंड्स मिलती हैं जो कि हांस जिमर ने आपके लिए स्पेशली क्राफ्ट करके बनाई हुई है। लेकिन नॉर्मली क्या है कि जब आप इसको बिना किसी सिंथेटिक आवाज के चलाओगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि यार इसमें ना बाहर की जो एक्स्ट्रा नॉइजेस होती है ना, वो कैबिन के अंदर ना आए। और इस चीज में आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि इसका कैबिन बहुत अच्छे से आइसोलेटेड है। फर्दरमोर आपको फ्रंट की दोनों सीट्स में मसाजिंग फंक्शन भी मिलता है, जो कि लॉन्ग जर्नीज में बिलीव मी आपको काफी हेल्पफुल लगेगा। और सेफ्टी को एनहांस करने के लिए इसमें आपको ADAS फीचर्स भी मिलते हैं, और ये है ADAS फीचर्स की लिस्ट, जो कि काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। और हमारी टेस्टिंग में दे वर्क रियली वेरी फाइन, जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हो इतनी महंगी गाड़ी से।
एंड विद दिस हमारा सिटी लूप भी खत्म हो गया है और हमने कवर किए लगभग 58.5 किलोमीटर्स, जिसके लिए हमने यूटिलाइज किया लगभग 10% बैटरी। और जब हमने अपनी बैकग्राउंड कैलकुलेशंस को रन किया तो हमें पता चला कि सिटी में BMW iX आपको रेंज दे सकती है 576 किलोमीटर्स की। एंड विद दिस डन अब बारी है हाईवे लूप करने की। तो जितनी देर में मैं हाईवे लूप कवर करके आता हूँ आप लोग जान लीजिए कि BMW iX कितनी टेक इन फीचर्स से लोडेड है और इसमें आपको कितना कंफर्ट मिलता है। तो आपको कर्व ड्यूल स्क्रीन सेटअप मिलता है। ये बड़ी स्क्रीन आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है लेटेस्ट BMW ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ इसमें आपको मिलता है। ये देखो यहाँ से आप अपनी सीट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि सीट को आगे पीछे ऊपर नीचे सब कर सकते हो। अच्छा, इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टच करके, जेस्चर्स से, या फिर इस क्रिस्टल नॉब से, विच आई रियली लाइक। इसको यूज़ करना काफ़ी लग्जूरियस और प्रीमियम फीलिंग देता है। अगर आपको अपने हाथ नहीं चलाने हैं, स्टीयरिंग से नहीं हटाने हैं, तो आप वॉइस कमांड्स का भी यूज़ कर सकते हो। फ्लोटिंग कंसोल पे वापस आते हैं तो यहाँ पे ये आपको वुड पैनल मिल रहा है और ये सिर्फ शो पीस नहीं है, यहाँ पे आपके बटन्स भी हैं। वॉल्यूम नॉब आपको यहाँ पे दिया हुआ है विच आई रियली लाइक। ये बटन है जिसको आप प्रेस करोगे तो राइड हाइट आप थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हो। वैसे इसकी राइड हाइट में कोई कमी नहीं है, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि गाड़ी कहीं भी टच होने वाली है। मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और हाँ, पार्किंग कैमरा भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। देन डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है आपके पास, इसके लेआउट्स को भी आप चेंज कर सकते हो। इस पे चाहो तो आप मैप भी यूज कर सकते हो। अब आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। तो स्टीयरिंग में आपको प्लेंटी ऑफ एडजस्टमेंट मिलती है। टिल्ट हो गया, टेलीस्कोपिक हो गया, हर तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, वो भी इलेक्ट्रिकली। और सिमिलरली स्टीयरिंग व्हील जैसे ही आप सीट्स को भी इन क्रिस्टल नॉब्स से कंट्रोल कर सकते हो, व्हिच आई रियली लाइक। और हाँ, आपको मेमोरी फंक्शन भी मिलता है, जस्ट इन केस अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप स्क्रीन से भी कंट्रोल कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिकलिटी वाइज आपको कप होल्डर्स, USB चार्जिंग पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग ट्रे मिल रही है। बॉटल होल्डर्स भी अच्छे खासे नाइस एंड डीप हैं, तो वहाँ पे भी आपका काफी सामान आ जाएगा। लेकिन एक चीज जो अच्छी नहीं है वो है ये ग्लव बॉक्स। हालांकि इल्यूमिनेटेड है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन ना इसमें स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है, तो आई हाईली डाउट कि अगर आपकी बड़ी यूज़र मैनुअल हुई तो वो भी यहाँ पे आ पाएगी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड रो सीट, जहाँ मुझे लगता है कि इस कार के पोटेंशियल बायर्स अपना सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले हैं। तो उनको अपने कंफर्ट के लिए क्या क्या मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है। एयर वेंट्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों का फ्लो डायरेक्टली आपके ऊपर आता है। काफी अच्छा लेग रूम मिलता है, नी रूम मिलता है, कोई कमी नहीं लगेगी, आराम से आप स्ट्रेच करके बैठ सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट, यस, अगर आप ऐसे बैठोगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि आप नी अप पोजीशन में बैठे हो, लेकिन अगर आप स्ट्रेच करके बैठोगे देन यू विल फील गुड। और आपको फ्लैट फ्लोर मिलता है तो लेग रूम शेयर करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाड़ी एक्चुअली काफी ज्यादा वाइड है तो 3 लोग यहाँ पे आराम से एडजस्ट कर लेंगे। USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट यहाँ आपको सीट के पीछे मिल रहा है और यहाँ पे अपना एक्सेसरी वगैरह लगाने के लिए पॉइंट्स भी किए हुए हैं। पैनोरामिक ग्लास रूफ। फर्दरमोर जो ये सीट्स हैं ये 60-40 में भी स्प्लिट होती है और इसमें आपको थ्रू लोडिंग भी मिलती है, तो वो आप यहाँ से लेट मी शो यू कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपको लॉन्गर आइटम्स कैरी करने हैं तो 4 लोगों के साथ। और ऐसी कुछ दिखती है इसकी बूट, 500 लीटर की है लगभग, कोई लोड लिप नहीं है, काफ़ी वाइड ओपनिंग है तो सामान वगैरह रखना इजी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो आपका स्पेयर व्हील है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता है, तो आई डोंट नो, या तो आप सामान ही कैरी कर सकते हो या फिर अपना स्पेयर व्हील, अदरवाइज इट्स क्वाइट प्रैक्टिकल। ओवरऑल BMW iX एक प्रॉपर माचो रोड प्रेजेंस आपको देती है। एंड बिलीव मी, जब आप इसको रोड पे लेके निकलते हो तो सारी की सारी अटेंशन आप ही की तरफ होती है। और हाँ, xDrive 50 में तो आपको ये इंटरेस्टिंग डिजाइन वाले 22 इंच एलॉय रिम्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। और अब सवाल आप लोगों से है कि आपको BMW iX का डिजाइन कैसा लगता है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड विद दिस लीजिए हमारा हाईवे लूप भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने लगभग 100 किलोमीटर्स कवर किया। और इन 100 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए BMW iX ने यूटिलाइज की अपनी 21% बैटरी। तो जब हमने अपनी बैकग्राउंड कैलकुलेशंस रन की तो हमें पता चला कि हाईवे पे BMW iX आपको आराम से 431 किलोमीटर्स तक की रेंज दे सकती है, जिसका मतलब ये कि रियल वर्ल्ड में कंबाइंड रेंज दे सकती है 504 किलोमीटर्स तक की। आगे बढ़ने से पहले BMW iX के कुछ अनकन्वेंशनल फीचर्स देखिए। सबसे पहले तो जो ये बॉनेट है ये पूरा का पूरा शट है, आप इसको ओपन नहीं कर सकते, इसके नीचे कोई बूट या फ्रंट नहीं है और ना आप इसके नीचे झांक के देख सकते हो कि क्या है। लेकिन अब आप सोचोगे कि विंडशील्ड को साफ करने वाला फ्लूइड मैं कहाँ से भरूंगा, वो है ये BMW लोगो के नीचे से। अब मे बी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसको तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आपकी BMW को ऐसे ही एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे ही आप दूर जाओगे गाड़ी लॉक होगी, वो भी बंद हो जाएगा। दूसरा है ये किडनी ग्रिल। नाउ ये ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी है और काफ़ी लोगों को हो सकता है ये अच्छी लगे ना लगे, वो आपके ओपिनियंस है। लेकिन इसमें एक स्पेशल बात पता है क्या है कि ये सेल्फ हीलिंग है। जैसे छोटे मोटे चिप्स अगर इस पे लग जाएं या स्क्रैचेस लग जाएं क्लीन करते हुए, या फिर कहीं से पत्थर आके लग गया, तो इस पर जब आप गर्म पानी डालोगे ये अपने आप को हील कर लेगी, या फिर 24 घंटे के लिए इसको छोड़ोगे तो ये अपने आप को हील कर लेगी। देखिए
1.4 करोड़ रुपीस की गाड़ी में डेफिनेटली आपसे ये तो बोला नहीं जा सकता कि आप मैनुअल लेबर करो, लेकिन कभी कभार ये सीट लिटाना भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए यहाँ पे BMW ने आपको एक बटन दिया है, जिससे सीट्स आराम से लेट जाती है। और हाँ, बूट में भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ बटन्स मिलते हैं। BMW iX में आपको एक बहुत बड़ी ग्लास रूफ मिलती है, चेक दिस आउट। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि यार ये तो गर्मी के मौसम में हमारी हालत खराब कर देगी, धूप डायरेक्ट लगेगी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको इलेक्ट्रोक्रोमैटिक या फिर कह लीजिए फोटोक्रोमैटिक टिंटिंग मिलती है, जिस वजह से सिर्फ एक टच ऑफ अ बटन से आप इसको ओपेक कर सकते हो। लवली। कैबिन काफ़ी एयरी है एंड आई एग्री टू दैट, लेकिन एक नेगेटिव बताऊं, ये जो विंडोज़ हैं ये सिर्फ इतनी ही नीचे जाती हैं। इवन तो इसकी सेकंड रो सीट में वैसे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, आपकी मोस्टली जर्नीज इसमें कंफर्टेबल रहेगी, लेकिन इसके रिक्लाइन को आप और एडजस्ट नहीं कर सकते। आई विश कि थोड़ा सा और इसके रिक्लाइन को मैं एडजस्ट कर सकता तो मुझे शायद मेरी और ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन मिल जाती, गिवन दैट कि मैं इस कार को ओन कर रहा हूँ, तो आई नीड मैक्सिमम कंफर्ट पॉसिबल। इन शॉर्ट, हमें हमारे फर्स्ट टाइम इम्प्रेशन में ये फील हुआ कि iX xDrive 50 फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काफ़ी डिसेंट रेंज देती है, जिससे आपको रेंज एंजाइटी नहीं होगी। दूसरा, अगर आप DC फास्ट चार्जिंग यूज़ करते हो तो बहुत क्विकली ये चार्ज भी हो जाती है। पावर एंड टॉर्क में जो इसको बूस्ट मिला है, उससे इसकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेटर हो गई है, ये काफ़ी रैपिड हो गई है। तो BMW iX xDrive 50 अब पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई है, पहले से ज़्यादा क्विक हो गई है, पहले से ज़्यादा रैपिड हो गई है, और हाँ, इसकी रेंज भी अब पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है। हाँ, इसके चलते इसके प्राइसेस में काफ़ी अच्छा बम्प आया है, क्योंकि पहले ये अपने सेगमेंट की मोस्ट अफोर्डेबल SUV मानी जाती थी, और अब 20 लाख रुपए बढ़ने के बाद इसके प्राइसेस ऑलमोस्ट मर्सिडीज बेंज EQE SUV के बराबर हो गए, जो कि अपने सेगमेंट की सबसे महंगी SUV है। बट एट द सेम टाइम जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स की लिस्ट है, उसमें BMW ने काफ़ी सारे टेक एंड फीचर्स भी ऐड कर दिए हैं। लेकिन एक बात जो हम लोग नहीं भूल सकते वो ये कि BMW iX ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में अपने सेगमेंट में बेस्ट है। चाहे आप बात करो इसके रियर सीट की कोजीनेस की, इसके प्लश एंड स्पेशियस कैबिन की, या फिर इसकी काफी लंबी चौड़ी और कटिंग एज फीचर्स लिस्ट की। अब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि BMW i7 के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक छोड़ना मत भूलिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।